नमः शिवाय। मैं हूँ उर्वशी आहूजा। आज मैं आप सबके साथ महाशिवरात्रि से जुड़े गहरे रहस्य को समझते है जानते हैं कि रात के ठीक 12 बजे ही सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य क्यों खुलते हैं। क्या यह महज संयोग है कि दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों में और हमारे वेदों में मध्य रात्रि को जादुई समय माना गया है। साल में 365 रातें होती हैं, लेकिन एक रात ऐसी आती है जब ब्रह्मांड का दरवाजा इंसान के लिए अपने आप खुल जाता है। 2026 की महाशिवरात्रि पर वही अद्भुत संयोग बन रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हाथों की उंगलियों की एक विशेष मुद्रा और एक ध्वनि का कंपन आपकी सोए हुए भाग्य के ताले को खोल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि ध्वनि विज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वह गणित है जिसे आज का मनोविज्ञान भी स्वीकारने लगा है। सबसे पहले इस वीडियो में दी गई जानकारी प्राचीन शास्त्रों, वेदों और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल आपके आध्यात्मिक और मानसिक ज्ञान को बढ़ाना है, न कि किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना। इसीलिए इसे अपने विवेक और श्रद्धा के साथ ही ग्रहण करें। हम किसी भी प्रकार के चमत्कारिक दावे या रातों रात अमीर बनने के अनैतिक शॉर्टकट का समर्थन नहीं करते, बल्कि हम कर्म, सकारात्मक सोच और अवचेतन मन की शक्ति यानी सबकॉन्शियस माइंड पर बात कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए आवश्यक है। महाशिवरात्रि, जो 2026 में 15 फरवरी की रात को मनाई जाएगी, वो केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि खगोलीय विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी की दृष्टि से एक ऐसी घटना है जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध इस तरह से व्यवस्थित होता है कि इंसान के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर उठने लगता है, जिसे योग विज्ञान में कुंडलिनी जागरण की संभावना कहा जाता है। और यही वह समय है जब प्रकृति आपको शारीरिक और मानसिक रूप से उन्नति करने का एक मुफ्त अवसर देती है। हमारे ऋषियों और मुनियों ने हजारों साल पहले ही यह खोज लिया था कि ब्रह्मांड में हर समय ऊर्जा का स्तर एक समान नहीं होता, बल्कि कुछ विशेष मुहूर्त ऐसे होते हैं जब यह ऊर्जा अपने चरम पर होती है। शिव महापुराण और लिंग पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि, जिसे निशिता काल कहा जाता है, वही समय है जब भगवान शिव निराकार से साकार रूप में यानी अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय हमारे दिमाग की तरंगों यानी ब्रेन वेव्स के लिए बहुत संवेदनशील होता है, जिसे मनोविज्ञान में थीटा स्टेट या हिप्नोगोगिक स्टेट के करीब माना जाता है, जहां हमारा चेतन मन सो रहा होता है, लेकिन अवचेतन मन पूरी तरह जागृत होकर ब्रह्मांडीय संकेतों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि धन या समृद्धि केवल बाहरी मेहनत से मिलती है, लेकिन अथर्व वेद और आधुनिक क्वांटम फिजिक्स दोनों इस बात पर सहमत हैं कि यह संसार केवल ऊर्जा का खेल है और पदार्थ यानी मैटर बाद में आता है। पहले विचार और कंपन आते हैं जब हम महाशिवरात्रि की उस काली घनी रात में, जिसे काल रात्रि भी कहा जाता है, जागते हैं, तो हम अपने शरीर और मन को उस ब्रह्मांडीय लय के साथ जोड़ रहे होते हैं जो उस समय पृथ्वी पर बरस रही होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने रेडियो का एंटीना सही दिशा में घुमाते हैं ताकि सिग्नल साफ आ सके। ठीक उसी तरह निशिता काल वो समय है जब यूनिवर्सल सर्वर से कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। और अगर उस वक्त आप सही पासवर्ड यानी सही मंत्र और सही मुद्रा का प्रयोग कर लें, तो आपकी प्रार्थना सीधे उस स्रोत तक पहुंचती है जहां से भाग्य का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारी पांचों उंगलियां इन्हीं 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनमें अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल शामिल हैं। योग तत्व, उपनिषद और घेरंड संहिता जैसे ग्रंथों में मुद्राओं का विस्तृत वर्णन है, जो यह बताते हैं कि जब उंगलियों को एक विशेष अनुपात और ज्यामिति में मिलाया जाता है, तो शरीर के भीतर एक विशेष विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा होता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह शरीर का विज्ञान है, जिसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या एनएलपी के जरिए भी समझा जा सकता है कि कैसे शारीरिक स्थितियां
हमारी मानसिक अवस्था को बदल देती हैं। महाशिवरात्रि की रात को की जाने वाली गुप्त साधना में हम इसी विज्ञान का प्रयोग करेंगे, जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसका प्रभाव परमाणु बम की तरह सूक्ष्म और शक्तिशाली होता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन सा रहस्य है जो कुबेर, जो कि यक्षों के राजा और धन के देवता हैं, उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण और कुबेर दोनों शिव भक्त थे, लेकिन कुबेर ने शिव की आराधना केवल भक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस श्री तत्व को पाने के लिए की थी जो जीवन को ऐश्वर्य से भर देता है। वो गुप्त प्रयोग, जो ध्वनि और ज्यामिति का एक दुर्लभ संयोजन है, उसे निश्चिता काल में ही क्यों करना चाहिए? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस प्रयोग की विधि इतनी सरल है कि कोई भी इसे कर सकता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान इतना गहरा है कि इसे समझने के लिए हमें अपने मन की गहराइयों में उतरना होगा, जहां हम जानेंगे कि ठीक 12 बजे आपको क्या करना है और वह कौन सा एक शब्द है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। इस गुप्त साधना के मूल में ध्वनि विज्ञान, या जिसे आधुनिक विज्ञान सिमैटिक्स कहता है, वह छिपा हुआ है, जो यह सिद्ध करता है कि हर ध्वनि का एक निश्चित आकार और ज्यामिति होती है। हमारे प्राचीन स्पंद शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि यह पूरा ब्रह्मांड नाद, यानी ध्वनि से ही उत्पन्न हुआ है। और जब हम महाशिवरात्रि की निश्चिता काल में किसी विशेष बीजाक्षर का उच्चारण करते हैं, तो हम केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, बल्कि हम अपने आसपास की हवा में एक विशेष पैटर्न या आकृति का निर्माण कर रहे होते हैं। जैसे एक छोटा सा बीज विशाल बरगद के पेड़ को अपने भीतर छिपाए रखता है, वैसे ही बीज मंत्र ब्रह्मांडीय शक्ति के एटम बम होते हैं। धन और ऐश्वर्य के लिए जिस गुप्त ध्वनि का प्रयोग आर्षियों ने बताया है, वो है श्रीण और ह्रीण, जिसे जब भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के साथ जोड़ा जाता है, तो यह शिव यानी चेतना और शक्ति यानी ऊर्जा का पूर्ण मिलन बन जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिव शव समान है यदि उनमें शक्ति ना हो। इसीलिए जब आप महाशिवरात्रि की रात को इस संयुक्त संगीत मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आप ब्रह्मांड से मांग नहीं रहे होते, बल्कि आप ब्रह्मांड को यह आदेश दे रहे होते हैं कि वह आपके जीवन में अभाव को समाप्त कर प्रचुरता को करें। अब जरा मनोविज्ञान की दृष्टि से सोचिए कि यह प्रयोग रात को ही क्यों काम करता है। दरअसल दिन भर हमारा दिमाग बीटा वेव में रहता है, जहां तर्क, चिंताएं और दुनिया का शोर होता है। लेकिन रात के 12 बजे जब दुनिया सो रही होती है, तब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का शोर शांत हो जाता है। इस सन्नाटे में आपके द्वारा छोड़ा गया एक भी विचार या मंत्र तीर की तरह सीधा लक्ष्य पर लगता है। हमारे मस्तिष्क के ठीक बीच में एक मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है, जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं, जिसे आध्यात्मिक भाषा में तीसरा नेत्र या आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। आधुनिक जीव विज्ञान बताता है कि यह ग्रंथि अंधेरे में ही सक्रिय होती है और मेलाटोनिन स्रावित करती है, जो हमें गहरी समाधि या ट्रांस स्टेट में ले जाने में मदद करता है। निश्चिता काल में जब आप जागकर साधना करते हैं, तो आप प्राकृतिक रूप से अपने तीसरे नेत्र को सक्रिय कर रहे होते हैं, और यही वह स्थान है जहां से हम अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। इसीलिए उस समय किया गया संकल्प पत्थर की लकीर बन जाता है। इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मुद्रा विज्ञान, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि हमारे हाथों की उंगलियां ब्रह्मांड के 5 तत्वों का रिमोट कंट्रोल हैं। जिस कुबेर मुद्रा की बात हम कर रहे हैं, वह कोई साधारण हाथों का इशारा नहीं है, बल्कि यह अग्नि, वायु और आकाश तत्वों का एक विशेष संयोजन है। जब आप अपने अंगूठे, जो अग्नि और मंगल ग्रह का प्रतीक है, अपनी तर्जनी, जो वायु और गुरु ग्रह का प्रतीक है, और अपनी मध्यमा उंगली, जो आकाश और शनि ग्रह का प्रतीक है, इन तीनों के पोरों को एक साथ मिलाते हैं, तो शरीर में एक बंध या लॉक लगता है। गुरु ग्रह धन और ज्ञान का कारक है, शनि कर्म और स्थिरता का, और मंगल ऊर्जा का। तो जैसे ही यह तीनों उंगलियां मिलती हैं, आप अपने शरीर के बायोमैग्नेटिज्म को इस तरह ट्यून कर देते हैं कि वह समृद्धि को आकर्षित करने लगता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे बिजली का सर्किट पूरा होते ही बल्ब जल उठता है। आपकी उंगलियों का स्पर्श
वही स्विच ऑन करने जैसा है। लेकिन सावधान रहें, केवल उंगलियां मिलाना और मंत्र बोलना काफी नहीं है, क्योंकि वेदों में भाव और ध्यान को क्रिया से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे मंत्र तो जपते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और भटक रहा होता है, जिससे ऊर्जा बिखर जाती है। क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट हमें बताता है कि देखने वाले का भाव ही दृश्य को बदलता है। इसीलिए जब आप 2026 की महाशिवरात्रि की रात को 12 बजे बैठेंगे, तो आपको यह महसूस करना होगा कि आप भगवान शिव के आदि अनादि स्वरूप के सामने बैठे हैं और वह श्री तत्व सुनहरे प्रकाश के रूप में आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि विजुअलाइजेशन की वो तकनीक है जिसका उपयोग आज दुनिया के सबसे सफल एथलीट्स और अरबपति अपने लक्ष्यों को पाने के लिए करते हैं। हमारे ऋषियों ने इसे मानस पूजा कहा था, जो बाह्य पूजा से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। अब हम उस अंतिम और सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर आ गए हैं, जिसके बिना यह पूरी साधना अधूरी है, और वह है सांसों का रहस्य और दिशा का विज्ञान। क्या आपको पता है कि उस रात आपको किस दिशा में मुख करके बैठना है और मंत्र जपते समय आपकी सांसों की गति कैसी होनी चाहिए? शिव स्वरोदय शास्त्र, जो कि स्वर विज्ञान का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि यदि मंत्र जपते समय आपकी दाहिनी या बाईं नासिका का स्वर सही नहीं चल रहा, तो परिणाम मिलने में वर्षों लग सकते हैं। लेकिन अगर आप उस सुषुम्ना नाड़ी के क्षण को पकड़ लें, जो निश्चिता काल के मध्य में केवल कुछ मिनटों के लिए खुलती है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब हम जानेंगे कि 12 बजे से 1 बजे के बीच आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कौन सी दिशा चुननी है और कैसे उस सुषुम्ना के द्वार को खटखटाना है ताकि आपकी पुकार खाली ना जाए। दिशा और सांसों के विज्ञान को समझे बिना कोई भी साधना केवल एक शारीरिक कसरत बनकर रह जाती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र और हमारे प्राचीन आगम ग्रंथों के अनुसार निश्चिता काल में साधना करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। विज्ञान के अनुसार उत्तर दिशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का धनात्मक ध्रुव है और कुबेर का स्थान भी यही माना जाता है। इसीलिए जब हम उत्तर की ओर मुख करके रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं, तो पृथ्वी का चुंबकीय प्रवाह हमारे तंत्रिका तंत्र के अनुकूल हो जाता है, जिससे हमारे शरीर का प्रतिरोध कम हो जाता है और हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। इसके बाद आता है स्वर विज्ञान का सबसे गूढ़ रहस्य, जिसे सुषुम्ना नादी का जागरण कहते हैं। आमतौर पर हम या तो बाई नाक यानी चंद्र स्वर से सांस लेते हैं या दाहिनी नाक यानी सूर्य स्वर से। लेकिन रात के 12 बजे के आसपास संधि काल में एक ऐसा समय आता है 12 बजे के आसपास संधि काल में एक ऐसा समय आता है जब दोनों नथनों से हवा का प्रवाह बराबर हो जाता है। यही वो मैजिक मोमेंट है जब हमारा तर्क करने वाला दिमाग शांत हो जाता है और सीधा ईश्वर से संपर्क जुड़ता है। इसलिए मंत्र जाप शुरू करने से पहले 5 मिनट तक गहरी सांसें लें और कोशिश करें कि आपका ध्यान दोनों भहुओं के बीच स्थिर हो जाए। अब आती है वह मुख्य विधि, जिसे आपको 15 फरवरी 2026 की रात ठीक 12 बजे से 1 बजे के बीच करना है, जिसे आप नोट कर सकते हैं या अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। सबसे पहले स्नान करके या हाथ मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र पहने और अपने पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके सुखासन या सिद्धासन में बैठ जाएं। अब अपने दोनों हाथों से कुबेर मुद्रा बनाएं। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगली के पोरों को मिलाएं और बाकी 2 उंगलियों को हथेली की ओर मोड़ दें और इसे अपने घुटनों पर रख लें। अब अपनी आंखें बंद करें और उस बीजाक्षर मंत्र का मानसिक जाप शुरू करें, जो शिव और शक्ति का संगम है। ओम श्रीम ह्रीम नमः शिवाय। याद रखें, आपको यह जोर से नहीं बोलना है, बल्कि उपांशु जाप करना है, जिसमें केवल आपके होंठ हिले और आवाज इतनी धीमी हो कि केवल आप ही सुन सकें, या फिर पूरी तरह मन में ही बोले। यह ध्वनि विज्ञान का नियम है कि ध्वनि जितनी सूक्ष्म होती है, उसकी भेदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। ठीक वैसे ही जैसे लेजर बीम साधारण रोशनी से ज्यादा ताकतवर होती है। जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हों, तो आपको विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण की शक्ति का उपयोग करना होगा,
जो मनोविज्ञान में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आधार है। कल्पना करें कि ब्रह्मांड के केंद्र से, जिसे हम कैलाश या कॉस्मिक सेंटर कह सकते हैं, एक सुनहरे रंग की रोशनी का झरना आपके सिर के ऊपर से आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए पूरे शरीर में भर रहा है। यह रोशनी केवल प्रकाश नहीं है, बल्कि यह श्री तत्व है। यह धन, स्वास्थ्य और शांति की ऊर्जा है जो आपके शरीर के हर एक सेल को चार्ज कर रही है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में इसे धारणा कहा गया है। जब आप इस भाव के साथ मंत्र जपते हैं कि मैं अभाव से नहीं बल्कि प्रचुरता से भरा हुआ हूं, तो आप अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कर रहे होते हैं। ये 40 से 45 मिनट का समय आपके जीवन का सबसे कीमती समय होना चाहिए, जहां आपके और महादेव के बीच कोई तीसरा विचार ना आए, केवल विश्वास और समर्पण हो। साधना पूरी होने के बाद का चरण सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे अक्सर लोग गलत कर देते हैं, और वह है समर्पण या लेटिंग गो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म करने के बाद फल की चिंता न करने की बात कही है, जिसका मनोवैज्ञानिक अर्थ यह है कि यदि आप साधना के बाद भी परिणाम के लिए बेचैन रहेंगे, तो आप संदेह की ऊर्जा पैदा करेंगे, जो आपकी प्रार्थना को कैंसिल कर देगी। 1 बजे जब आप उठे, तो जमीन पर माथा टेक कर प्रकृति और महादेव को धन्यवाद दें कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है और मेरा काम हो गया है। इसके बाद किसी से बात ना करें, मोबाइल चेक ना करें और सीधे सोने चले जाएं। जब आप इस कृतज्ञता के भाव के साथ सोते हैं, तो रात भर आपका अवचेतन मन उसी उच्च आवृत्ति पर काम करता रहता है, और यही वह अवस्था है जहां चमत्कार जन्म लेते हैं, क्योंकि आपने बीज बो दिया है और अब उसे बार बार खोदकर देखने की जरूरत नहीं है। वह अपने आप अंकुरित होगा। अंत में यह समझना जरूरी है कि शिव कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि आपकी अपनी ही चेतना का ही शुद्धतम रूप है। और महाशिवरात्रि वो अवसर है जब आप अपनी ही सोई हुई शक्तियों को जगाते हैं। यह प्रयोग कोई जादू नहीं, बल्कि आत्मविज्ञान और ब्रह्मांडीय नियमों का एक सटीक तालमेल है, जिसे यदि श्रद्धा और सही विधि से किया जाए तो परिणाम निश्चित है। क्या आप तैयार हैं 2026 की इस महान रात्रि का लाभ उठाने के लिए और अपने भाग्य को नया रूप देने के लिए? अगर आपके मन में तनिक भी श्रद्धा और विश्वास जागा है, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और इस ऊर्जा को अभी से लॉक करने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी शक्ति के साथ ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य होते हैं। बाकी दुनिया तो सो ही रही है। यह केवल एक कमेंट नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को भेजा गया आपका पहला संकेत होगा कि आप तैयार हैं। याद रखें, अवसर उन्हीं के लिए होते हैं जो जाग